महादेव की नगरी काशी। आजकल जिसे लोग आम भाषा में वाराणसी या बनारस जानते हैं, लेकिन आप किसी भी पुराने लोगों से सुनेंगे तो वो इस नगरी को महादेव की नगरी काशी ही कहेंगे। तो काशी को महाशमशान क्यों कहा जाता है? आखिर और भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे शमशान हैं, जहाँ पे लोगों की चिताएं जलती हैं, लोग अपनी अंतिम सांस लेते हैं, जहाँ पे कहते हैं अस्थियों का विसर्जित होना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन काशी को महाशमशान की श्रेणी में क्यों रखा गया है? क्या इसके पीछे की वजह है? चलिए आगे वीडियो में बताते हैं। देखिए, महादेव की नगरी काशी, ये अपने आप में ये एक बहुत कमाल का फ्रेज है कि एक बहुत कमाल की बात है कि महादेव की नगरी। आखिर ये जो काशी स्पेसिफिकली महादेव की क्यों है? वैसे तो देखा जाए पूरी सृष्टि ही भगवान की है, ईश्वर की है, लेकिन काशी को स्पेशली महादेव से जोड़ के क्यों देखा जाता है? देखिए, इसके पीछे एक छोटी सी कथा कही जाती है। इसके पीछे कई कथाएं हैं, लेकिन जो इसके पीछे एक छोटी सी कथा है वो मैं आपको चलिए पहले बताता हूँ। देखिए, कहा जाता है कि जब महादेव और पार्वती जी का जब विवाह हुआ था और महादेव पार्वती जी जब हिमालय पर रहने लगे थे, तब पार्वती जी को कुछ दिनों बाद अच्छा नहीं लगा था कि वो हिमालय में रह रही हैं, क्योंकि हिमालय एक तरह से उनका मायका था। तो उन्हें रास नहीं आ रहा था। वो महादेव से कह रही थी कि कोई और जगह देखिए जहाँ पे हम लोग आराम से रह सके। तब महादेव निकलते हैं और उन्हें काशी बड़ी प्रिय लगती है। तब वो काशी में रहने लगते हैं और काशी में वो इतनी आसानी से नहीं रह पाते हैं। इसके पीछे भी कई कथाएं जुड़ी हैं, वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि आखिर जो महादेव की जो नगरी काशी है वो आखिर महादेव की हुई कैसे। तो इस तरह से जो भगवान शिव हैं पार्वती जी के साथ हिमालय से यहाँ काशी में रहने आ गए। तो अब काशी को इतनी महत्वता क्यों दी जाती है कि मतलब उसे महाशमशान कहा जा रहा है? देखिए, यहाँ पे कहा जाता है कि जो व्यक्ति भी अपने कहते हैं ना अपनी देह त्यागता है, अपनी अंतिम सांस लेता है, उसका शरीर तो मोक्ष पाता ही है, लेकिन साथ ही साथ आत्मा को भी मोक्ष मिलता है। यानी खाली शरीर के ही सारे बंधन नहीं टूटते हैं, आत्मा के भी सारे बंधन टूटते हैं और वो सीधे सीधे ईश्वर के द्वार पर पहुंच जाती है। इसीलिए काशी को महाशमशान कहा जाता है। और यहाँ की अपने आप में एक विशेष महत्ता यह है कि काशी को जो भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, वो उसका एक स्वरूप ये माना जाता है कि काशी को ही पूरा ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। यानी वो जो काशी है वो पूरा स्वयं ही शिवलिंग है। तो अब शिव जी के पास किया हुआ कोई भी कार्य अपने आप में ही बड़ा ही पवित्र हो जाता है। और तो और साथ ही साथ जो काशी है जो महादेव की नगरी है, और महादेव को अंत का देवता कहा जाता है। यानी एक तो हमारे सृजन के देवता हैं, एक जो देख रेख के देवता हैं, और एक जो अंत करते हैं चीज़ों का, तभी तो सृजन होगा। तो जो महादेव है उनको अंत का देवता कहा जाता है, विनाश का देवता कहा जाता है। तो जितनी भी चीज़ें उनके पास जाके अंत होती हैं वो स्वयं ही स्वयं ईश्वर के यानी उनके चरणों तक पहुंच जाती है। और ना सिर्फ शरीर बल्कि आत्मा भी, आत्मा के भी सारे बंधन टूट जाते हैं। इसीलिए काशी को महाशमशान कहा जाता है। तो मैं ये एक बहुत ही छोटी सी बात कह रहा हूँ, हो सकता है बहुत से लोग ऑफेंड होने के लिए मैं बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देखिए, ये तो जीवन का सत्य यही है कि जो आया है वो जाएगा ज़रूर। तो अगर आप इतने समर्थ हैं कि आपके यहाँ जो भी जितने पुराने बुजुर्ग लोग हैं, अगर वो अपने अंतिम सफ़र की ओर हैं, तो कोशिश करें उनको काशी में ले जाएं, ताकि वो भगवान महादेव के शरण में रहें, उनके चरणों में रहें और सीधे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इस कारण से काशी को महाशमशान की श्रेणी में रखा जाता है। तो अगर आप काशी से जुड़ी हुई और भी चीज़ें जानते हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि बाकी आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें काशी के बारे में कुछ ना कुछ छोटी छोटी स्टोरीज मैं लेके आता रहूँगा। और कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।